अगर हम कैमरे पे हाथ लगा दिए तो टिप्पणी करेंगे, बड़ा ध्यान आपका कैमरे की तरफ है तो आइए चलाइए, हम ध्यान नहीं देंगे। या फिर चलाने के लिए एक आदमी नियुक्त कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, हम ध्यान नहीं देंगे। आपको पता है हम कथा सुनाते हैं, ये सब लाइव होता है। एक एक दिन की कथा 10,000, 15,000, 18,000 लोग सुन रहे हैं देश भर में। सब लोगों को पता चल रहा है कि आपके गांव में इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। अगर ये सब ताम झाम के लिए एक आदमी हम लेके आते तो उसके आने जाने और डेली वेजेस जो उसका मेहनताना है ना, वो सब मिला के 15 से 16,000 रुपये खर्च बढ़ता। हाँ, तो कथा तो सुनाते सुनाते साथ में लेबर काम भी करते हैं। कथा सुनाने से पहले मजदूर बनते, उसके बाद मजदूर बनते। हमको कोई शर्म वरम नहीं है। टीका टिप्पणी करने वाले अगर हमारे सामने आके गए तो मारेंगे, सर फूट जाएगा। हाँ, बोलने के लिए आदमी कितना कुछ बोल देता है, ये नहीं सोचता कि क्या परिस्थिति, किस तरह की स्थिति में रह के वो व्यक्ति कार्य कर रहा है। आप यकीन मानिए ये सब जानते हैं। किसी कथा में कभी हम चढ़ावा चढ़ाने के लिए चूड़ी, सिंदूर, टिकुली, साड़ी, साया, ये कपड़ा लाने के लिए कभी नहीं कहते। जिनको पैसा कमाना होता है ऐसा घुमाएंगे आपकी मती। या तो राम जी का जन्मदिन है तो कुछ लेके आइएगा, हाँ आज तो राम जी का शादी होगा तो कुछ लेके आइएगा। हाँ, अल्लाह जैसे इन्हीं की शादी कराने से राम जी की शादी होगी। कथा का प्रयोजन है कि कथा से हमारे जीवन का कितना उत्थान हो। हाँ, ये सब का प्रयोजन जान दो क्या है कि कितना चढ़ावा है बोरा में कस के लेके चला जाए। तो उन सब चीज़ों पे हमारा ध्यान है। मैं सोचता हूँ कि 1 रुपया भी किसी का फालतू खर्च ना हो, 1 रुपया भी फालतू ना खर्च हो। अपना भी पैसा ठीक उसी तरह खर्च करते हैं जैसे लोग अपना पैसा खर्च करते हैं। हाँ, और दूसरे का भी वैसे ही करते हैं जैसे अपना खर्च करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब कब कैमरा वगैरह छूए हम तो आप लोगों को ये नहीं आना चाहिए दिमाग में कि यार ये तो कैमरे पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ जो आप हमको बुलाए हैं ना, इसी कैमरे के कारण बुलाए हैं। अगर कैमरे उमरे पे हमारा कथा नहीं आता तो यहाँ तक कैसे आप लोग डाउनलोड करके बुलाते। ठीक, और फिर कोई और बुलाएगा तो इसी जरिए बुलाएगा ना। कोई मैनेजर है ना कोई हमारा टीम है, अकेले ही हैं। जब तक जीवित हैं तब तक हैं, जब ऊपर जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगा। हाँ, इसलिए कोई ना आश्रम है, ना कोई मठ है, ना कोई दुकान है, ना कोई संस्था है, ना कोई तामझाम है। एक जगह जहाँ हम रहते हैं हिमाचल में, वो भी हमारे नाम का ज़मीन नहीं है, किसी का है। वहाँ रहने के लिए हम जब पहुँचे खाली पड़ा हुआ था। हमसे पहले एक बाबा थे, चले गए थे। तो हम जैसे सांप बिल में घुस जाता है ना, चूहे के बिल में, तो वो तो चूहा के रहते ही घुस जाता है। हम बाबा के चले जाने के बाद उसमें घुसे। हाँ, उसको बनाए थोड़ा और अच्छे से, फिर अब रहते हैं। जब तक जीवन जहाँ लिखा है तब तक आदमी रहता है। आपके अपने बनाए हुए घर में जीवन अगर 4 दिन लिखा है तो 4 दिन रहेंगे, और अगर बहुत शानो शौकत में रहना है तो घर अपना नहीं होगा तो भी आप रहेंगे। पूछो कैसे? कुछ ऐसे सेठ साहूकार हैं लोनावाला में, खंडाला में, बम्बई में, अरबों रुपए का घर पड़ा हुआ है। कौन रहता है? कोई नहीं। फिर कौन रहता है? तो जो गेट कीपर होते हैं ना, जो वहाँ पे सुरक्षा में लगे हुए गार्ड होते हैं, वही मस्त रहते हैं, बढ़िया नहाते वहाते हैं, घर का रखवाली करते हैं। तो इसलिए ये सब बात हम इसलिए कह दिए कि आप लोग कथा सुनिए, कुछ बाकी चीज़ों पे ध्यान मत रखिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये सारा जो प्रसंग था, बातचीत था, ये ब्रेक के अंदर था, कथा के अंदर नहीं था। अभी हम लोग ब्रेक लिए थे ना, भजन वाला ब्रेक, तो उसमें धीरे से चिपका के हम कह दिए। बाकी आप लोगों का अलग अलग घर होगा, किसी का घर मतलब यहाँ किसी का ससुराल होगा, मायका कहीं और होगा, किसी का यहाँ मायका होगा, ससुराल कहीं और होगा। तो आप लोगों के घरों में कभी गांव में कुछ और सुनने का मौका मिले तो महेश भैया से आप लोग संपर्क करिएगा, ये हमको उठा लाएंगे वहाँ से। ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। इनसे पूछिए, मैंने कहा कि अगर बाहर के कलाकार हम लेके आएंगे तो बहुत खर्चा होगा महेश, गांव में इतना पैसा कहाँ से आता होगा। तो एक बार तो ये हुआ कि कर ही लेते हैं गांव के कलाकारों को, लेकिन महेश ने कहा नहीं, फिर मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। आपका जो कॉम्बिनेशन है उनके साथ
तालमेल है खुद के कलाकार के साथ अच्छा होगा। फिर हमने गूगल पे सर्च किया, औरंगाबाद से पाचोड़ ना कितना दूर है, बाप रे। महाराष्ट्र में हमारी पहली कथा है इस तरह से। एक कथा हमने लोनावाला में किया था, जब हम लोनावाला में पढ़ाई कर रहे थे। लोनावाला में एक बहुत बढ़िया योग स्कूल है, कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट। तो वहाँ 9 मंथ हम रह के डिप्लोमा इन योग में पढ़े। तो 2013 में तो एक कथा हमने वहीं पे किया था, उसके बाद कभी यहाँ आना नहीं हुआ। तो मेरी एक कोशिश रहती है, महेश को मालूम है, हमने कहा महेश खाली ना किराया भाड़ा आप भिजवा दीजिएगा, क्योंकि ये बात इसलिए ज़रूरी है कि कई बार आयोजक कहते हैं आ जाइए, हम इतने पगलू हैं कि अपने सेविंग से किराया का टिकट बना लेते हैं, मतलब रेल का टिकट बना लेते हैं। आयोजक कहता है अब मत आइए, कैंसिल, टिकट कैंसिल। और एक एक टिकट पे 300, 400, 500 रुपया खराब हो जाता है। तो हमने कहा बस टिकट का पैसा भेज दीजिएगा, चले आएंगे हम लोग, ठीक। तो ध्यान रहता है कि फालतू खर्च किसी का ना हो। आप लोगों को भी कहीं कुछ ऐसा माहौल मिले करने का तो बता दीजिएगा इनसे, ठीक है। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं, बाप रे। हम लोग सब घर में जाके बात करते हैं यहाँ की, यहाँ जो गांव के लोग हैं बहुत मन से सुनते हैं कथा। आप सबके लिए ताली। हाँ, बहुत बढ़िया।